नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में पशुपालन। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में पशुपालन। और पशुपालन के साथ साथ हम पढ़ेंगे 20वीं पशु गणना। कौन सी? 20वीं पशु गणना। और अब सोच लो, ये वीडियो पशु परिचर की भर्ती के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। पशु परिचर की भर्ती के लिए बहुत ही खास रहेगा। इसमें मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आपने टेस्ट दे लिया 5 बजे, 5 से 6 बजे के बीच अपलोड हो जाता है, आपकी सुविधा के अनुसार आप कभी दे लो। और इसकी व्याख्या देखनी जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यू जुड़े रहोगे ना। एक तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी काम करना है, देखो दुनिया पढ़ रही है, हर विद्यार्थी किसी न किसी कोने में लग के पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है, योजनाबद्ध तरीका होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है? और भीड़ में शामिल हो तो समय के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से जो पढ़ता है ना, सिलेक्शन वास्तव में उसका होता है। अब पशु परिचर है चाहे कोई भर्ती है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं कोई अंदाजा तो है ही नहीं, मतलब गिनत में नहीं इतने फॉर्म, और सिलेक्ट कितने होते हैं ना। तो आप ये चीजें, आज तक आपने कुछ भी नहीं किया है या कुछ भी किया है, आगे से तैयार हो जाओ। तो एक बार शेयर कर दो इस क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान में पशुपालन। सबसे पहले मुझे एक ताजा अपडेट, ये प्रश्न बता दो कि राजस्थान के नए मंत्री कौन बने, पशुपालन मंत्री कौन बने हैं, ये बता दो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। जल्दी से बता दो, और पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर दे दो। फिर मैं, क्योंकि आपसे भी थोड़े थोड़े प्रश्न पूछूंगा तो आपको पता लगता रहेगा, हाँ जी ये चीज चल रही है, वो चीज चल रही है। बताओ, राजस्थान के अभी मंत्री कौन बने, पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? ठीक है, क्योंकि कृषि मंत्री बनाए है ना अभी। कृषि मंत्री किसको बनाया? किरोड़ी लाल जी मीणा को। क्या पशुपालन मंत्री अलग से बनाया है क्या? ये देखो। हम्म नाम आता है जोराराम कुमावत। जोराराम कुमावत, इनको बनाया है पशुपालन मंत्री, ये है राजस्थान के। अभी ताजा आज की बात बता रहा हूं मैं। मंत्री, और कृषि मंत्री कौन है? कल का टॉपिक कृषि मंत्री होगा। कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? गाय की नस्ल कौन कौन सी है? यहाँ लिख लो पहले, गाय की नस्लें। हरियाणा से लगती है हरियाणवी। अब हरियाणवी कहाँ होगी? जहाँ हरियाणा वाली सीमा लगती है। राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु करते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर। सांचोरी, सांचौर क्षेत्र में। कांकरेज, ये जालौर वाले क्षेत्र में। थार पारकर, थार पारकर यानी ये जो थार पारकर जिला लगता है पाकिस्तान का मरुस्थलीय क्षेत्र में, थार पारकर है। गिर, अजमेरा, रेंडा, एक ही बात है। ये मध्य राजस्थान के अंदर जो अजमेर साइड है वहां पाई जाती है ना। एक मेवाती, अलवर भरतपुर क्षेत्र में, डीग क्षेत्र में, इसी को क्या कहते हैं? काठी। मैं जिले करवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो जिले करवा रहा हूँ, जो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है ना, उसको दिक्कत आएगी नहीं, सारे के सारे क्लियर होते जा रहे। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है सारी की सारी। मालवा क्षेत्र में तो मालवी, नागौर क्षेत्र में तो नागौरी। बस, ये सारी क्या है? नस्ल है। ठीक है, सारी की सारी किसकी है? गाय की नस्ल। अब देख लो, संचोरी भी है, मालवी भी है, और काठी भी है। महसाना नहीं है, महसाना भैंस की है। किसकी है? भैंस की। क्लियर हो गया? हरियाणवी, हरियाणा के साइड लगता है, यहाँ से लग जाओ, हनुमानगढ़ से लेकर डीग तक हरियाणवी नस्ल की गाय पाई जाती है। राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ इस साइड है। सांचौरी, सांचौर, जालोर, बाड़मेर क्षेत्र में। कांकरेज, जालोर, बालोतरा इस साइड में, सिरोही, ये उदयपुर तक पाई जाती है। थार पारकर, ये बाड़मेर, जैसलमेर और इन क्षेत्रों में। गिर, अजमेरा, रेंडा नाम से ही पता चल रहा है, अजमेर साइड। नागौरी, नागौरी बेल प्रसिद्ध है। मालवी, मालव क्षेत्र में जो है। मेवाती, अलवर भरतपुर क्षेत्र में है, राजस्थान की कामधेनु। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया दोनों चीज? दूसरा प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल नहीं है? ठीक है, ये सारी चीज पढ़नी है आपको, देखने को मिले विदेशी। अब कई जगह देखो विदेशी आवे नहीं जी, आप घरे के देने गाय हुआ है का अमेरिकन गाय हमारा, अमेरिकन गावा विदेशी है, यानी इनको मतलब क्या है कि बा अमेरिका की नस्ल है, आप कहते अमेरिकन गा है नहीं, आप सीधो कहते राठी है,
क्या किसी गाय के, देसी गाय, देसी मतलब अपनी गाय। अब इनमें से आपको बताना निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल नहीं है। जर्सी नाम सुने, जर्सी होती है, होलिस्टीन है और रेड डेन है। ये तीनों की तीनों राजस्थान के अंदर विदेशी गाय की नस्ल है। कोरीडेल नहीं है, कोरीडेल ये क्या है कि गाय की विदेशी नस्ल नहीं है, ध्यान रखना। कोरीडेल क्या है, गाय की विदेशी नस्ल नहीं है। अब देखो जर्सी जो है, जर्सी, जर्सी कहाँ की है, अमेरिका की नस्ल है। कहाँ की, अमेरिका की नस्ल, अमेरिका की। होलिस्टीन नाम से पता चल रहा है, होलिस्टीन कहाँ की है, होलिस्टीन, तो होलिस्टीन कहाँ की है, हॉलैंड की। होलिस्टीन हॉलैंड, हॉलैंड कह दो या इसको नीदरलैंड कह दो, नीदरलैंड कह दो। और रेड डेन, रेड डेन डेनमार्क, रेड डेन है डेनमार्क। तीनों याद रखना, जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन, तीनों की तीनों। एक और याद रखना, स्विट्जरलैंड की आती है स्विस ब्राउन, स्विस ब्राउन, ये भी गाय की नस्ल है और ये स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की, ठीक है, स्विट्जरलैंड की। ये चारों की चारों याद रखना किसकी है, गाय की विदेशी नस्ल है, रखड़े की गाय की विदेशी नस्ल। अगला देखो, असत्य कथन बताइए, असत्य कथन। सर्वाधिक गाय बीकानेर में है क्या, सर्वाधिक गाय। अब ये जो असत्य, ये जो प्रश्न है ये नई ताजा जो पशुधन रिपोर्ट है उसके हिसाब से। सर्वाधिक भैंसे जयपुर में, सर्वाधिक भेड़ें धौलपुर, ये गलत है। सर्वाधिक भेड़ें धौलपुर नहीं है, सर्वाधिक भेड़ें हैं वो बाड़मेर में, सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में है, जबकि धौलपुर में न्यूनतम है। धौलपुर में क्या है, न्यूनतम। और सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर, सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे है, जैसलमेर। तो अच्छा, बाड़मेर में नहीं है। सर्वाधिक जो भेड़ें है ना, भेड़ें, सर्वाधिक भेड़ें तो है बाड़मेर में, न्यूनतम पूछे तो बांसवाड़ा में, न्यूनतम पूछे तो बांसवाड़ा में। बकरी है ना वो न्यूनतम है धौलपुर की। तो सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे है, जैसलमेर के, ऊंट कहाँ पे है, जैसलमेर में। तो ये उत्तर आ जाएगा भेड़। और भेड़ों के मामले में, भेड़ों के मामले में राजस्थान का देश में, राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था पिछले पेपर में, चौथा स्थान है। भेड़ों के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली नस्ल है, इसकी सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसका प्रजनन केंद्र जोधपुर है। बताओ फटाफट, यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली नस्ल है, इसकी सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसका प्रजनन केंद्र जोधपुर में। कौन सी है बताओ। अभी चारों के चारों भेड़ की नस्ल है, किसकी है, भेड़ की। अब मैं भेड़ की नस्ल लिखता हूं यहाँ पे, भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लों में एक तो आ जाएगी मैन चोकला, इसे भारतीय मेरिनो कहते हैं। एक आ जाएगी नाली, एक आ जाएगी पुग्गल, एक आ जाएगी मारवाड़ी, ठीक है, एक आ जाएगी बागड़ी, सोनाड़ी, चनौथर, शेखावटी। चोकला, नाली, मारवाड़ी, पुग्गल, सोनाड़ी, शेखावटी। इसके अलावा बागड़ी, क्या आएगी, बागड़ी, केरी, मालपुरी या मालपुरी या मालपुरी, मालपुरी, ये सारी किसकी है, भेड़ की नस्ल है, ठीक है। चोकला, नाली, पुग्गल, मारवाड़ी, सोनाड़ी, शेखावटी, बागड़ी, खेरी, मालपुरी और एक और लिख लो जैसलमेरी, जैसलमेर, ये सारी भेड़ की नस्ल है। अब सबसे ज्यादा इन भेड़ों की नस्लों में 50% जो भेड़ें पाई जाती है वो मारवाड़ नस्ल की, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। ये नस्ल, इसकी सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसका प्रजनन केंद्र है वो जोधपुर में स्थित है। क्लियर है इस बात को। अगला देखो, निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है, निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है। अब प्रश्न आप कोई भी एग्जाम देख लो, लगभग जो भी प्रश्न आएगा ना नस्लों से आता है। भैंस की नस्ल देख लो, फिर उत्तर भी आ जाएगा। भैंस की नस्ल, मुर्रा, जिसे खुंडी कहते हैं, खुंडी होती है उसकी, सूरती, जाफराबादी, बदावरी, रथ, महसाना, ठीक है। मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, बदावरी, रथ, महसाना, ये सारी की सारी किसकी है, भैंस की नस्लें, ठीक है। एक जमुनापरी और आती है, जमुनापरी,
जमुना भी है, ठीक है, एक नागपुरी भी है, नागपुरी। ये सारी की सारी भैंस की नस्ल है, इसकी भैंस की। अब विभिन्न में कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? बदावरी है, जाफराबादी है, मैसाना, खेरी कोनी। खेरी किसकी है? भेड़ की है। क्लियर। राज्य पशु ऊंट के बारे में सत्य कथन बताओ। राज्य पशु है अपना ऊंट, और 2024 का जो वर्ष है वो भी ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। एक तो ये याद रखना, 2024 का अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया, ये लाइन याद रखना। 2014 में राज्य पशु घोषित हुआ। दो बातें याद ही रखनी है। 2019 की गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3.26 लाख है। क्या 3.26 लाख नहीं है, यह है 3.12 लाख। 2019 का मतलब है 20वीं पशु गणना। ये 3 पॉइंट क्या उल्टा कर दिया, 2.13 लाख। यानी 2019 20वीं पशु गणना ये कहती है कि ऊंट 2,13,000 है राजस्थान में। 2019 में 2012 की तुलना में ऊंटों की संख्या में 34.6 की कमी हुई है, ये बिल्कुल सत्य बात है। नाचना सवारी की दृष्टि से ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल है, ये गलत है। सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छी ऊंट की नस्ल है गोमट। क्या है? गोमट। लेकिन नाचना की खासियत क्या है? ये ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। नाचना ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। और ये कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा ऊंट? जैसलमेर में। ऊंट में तरड़िया रोग बहुत होता है। कौन सा? एक तरड़िया रोग होता है क्या? नहीं होता। ऊंटों में तरड़िया रोग नहीं होता, बल्कि ऊंटों में एक प्रसिद्ध रोग है जिसका नाम है सर्रा रोग। सर्रा रोग है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक तिब्रसा रोग और होता है, सर्रा रोग या तिब्रसा रोग। ये रोग ऊंटों में। तरड़िया जो रोग होता है ना, वो भेड़ों में होता है। तरड़िया रोग किस में होता है? भेड़ों में होता है। फड़किया, तरड़िया, ये भेड़ों में होता है। तो ये क्लियर हो गया ना। ये सारी बात किसकी आ गई? ऊंटों की आ गई। यानी नाचना जो है वो ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, जबकि सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छा नस्ल मानी जाती है ऊंट की कौन सी? गोमट। अब ऊंट और कई प्रकार से बीकानेर में पाए जाते हैं तो बीकानेरी, जैसलमेर में पाए जाते हैं तो जैसलमेरी, शेखावटी में पाए जाते हैं तो शेखावटी, मेवाती में पाए जाते हैं तो मेवाती, मालवा में पाए जाते हैं तो मेवाती। इसके अलावा एक कच्छी और सिंधी, ये सारे के सारे ऊंट की नस्ल है। ठीक है, क्लियर है? ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा। बरसा। क्या? बरसा, टेनी और कड़कनाथ किस पशु की विदेशी नस्ल है? और ये प्रश्न भी आता है कि कड़कनाथ योजना का संबंध किस जानवर से, किस पशु से? तो कड़कनाथ किसे है? मुर्गी पालन से। किसे? मुर्गी। मुर्गियों को और क्या कहते हैं? कुकुट। कुकुट, कुकुट कहते हैं ना। मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है। मुर्गी अंडा, कई कई बार सोने का अंडा भी दे देती है ना। कहानी सुनी है ना, सोने वाली अंडे वाली, कि सोने का अंडा भी देती है। इसलिए वे फिर जिका बानिया लगे मैं सोना का अंडो ठीक दे, बे मुर्गी ने जंतरा दे, ठीक है, छूरो लगा दे और बे सोचा ले ठीक अंडा आला रहे। अब ये समझो सबसे ज्यादा जो मुर्गी है सर्वाधिक है वो कहाँ पाई जाती है? अजमेर में। ठीक है, कुकड़ू कू कहाँ पाए जाते हैं? अजमेर में। इसलिए अजमेर को कहते हैं अंडों की टोकरी। क्या क्या है? अंडा की टोकरी किनका है? अजमेर में। ठीक है, देखो जिको खावा बिन बहुत स्वाद लागे, जिकन बढ़िया कौन लागे तो कौन लागे, चिकन सूग आवेगी तो आवेगी, और चिकन अच्छा लागे भी गोलगप्पा ना तेरे खावे, जी पर रेडी पर गोलगप्पा खावानी बेबांगा स्वाद ले। अलग अलग हर इंसान का अलग अलग स्वाद हुआ है, ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा जो कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन होता है वो अजमेर में होता है, इसलिए अजमेर को क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी कहते हैं। ठीक है, और देसी नस्ल की मुर्गियां सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के अंदर है। देसी नस्ल की मुर्गियां भी हुआ है, और संकर नस्ल की जी की भी अजमेर के अंदर हुआ है। तो क्लियर है? 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा अंडे, मुर्गी ज्यादा है तो अंडा भी ज्यादा होगा। तो अंडा की टोकरी किनका है? तो क्लियर हो गया। वर्षा, टेनी और कड़कनाथ मुर्गी पालन से संबंधित है, यानी इस पशु की विदेशी नस्ल है। अब आपने नाम सुना होगा रानी खेत, मैं साथ साथ में सारी चीजें बता रहा हूँ। रानी खेत नाम सुना है ना आपने? क्योंकि 9 बजे का वीडियो देने का मतलब यही है कि इसमें सारी चीज क्लियर है। रानी खेत मुर्गियों में पाया जाने वाला रोग है। क्या पाया जाता है? रोग पाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। और एक नाम सुना होगा बर्ड फ्लू, सुनिए कि बर्ड फ्लू, बर्ड को मतलब पक्षी, बर्ड फ्लू रोग होता है मुर्गियों में, रोग होता है। बर्ड फ्लू फैल गया, मुर्गियों से फैलता है।
जिसको H3N1 कहते हैं, वायरस होता है। तो रानीखेत और बर्ड फ्लू ये दोनों इसमें रोग होता है। अच्छा, मुर्गी का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं? मुर्गी का मांस, मुर्गी की टांगा आर बेखा हुआ है नहीं, कई टांगा ही चेप जाएगा ना मुर्गी का, लेग लेग पीस, ये हमें मुर्गी की टांगा। अब कोई कहेगा सर हम तो खाना खा रहे हैं, अब ऐसे ही कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर आ जाएगा चिकन कहते हैं, जगह जगह चिकन हुआ है नहीं, चिकन। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। और ये कड़कनाथ है ना, योजना कहाँ चली थी? बांसवाड़ा में। कहाँ चली थी? बांसवाड़ा से स्टार्ट हुई थी विकास हेतु। अगलो देखो, भारत में सर्वाधिक गधों वाला राज्य कौन सा? अब आंसियों ना उत्तर देना बड़ी अतरिकम। राजस्थान में सर्वाधिक गधे खच्चर कहाँ पाए जाते हैं? गधे खास करके अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा गधे राजस्थान के अंदर है। लेकिन 20वीं पशु गणना के अनुसार एक नुकसान हुआ है हमें, क्या? कि राजस्थान में लगभग 71% कमी आई है गधों में, यानी 71% गधा घट गया राजस्थान में। सबसे ज्यादा गधे राजस्थान में है, लेकिन 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे ये 71% कमी आई है। अच्छा, आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहाँ पे है? राजस्थान में गधे, राजस्थान में सर्वाधिक गधे बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर। और न्यूनतम, ये न्यूनतम अधिकतम जो लास्ट रिपोर्ट आती है ना उसके अनुसार होती है। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार न्यूनतम टोंक के अंदर है गधे। सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में, राजस्थान में बाड़मेर में, और न्यूनतम टोंक में। और गधों का मेला कहाँ लगता है? लूणियावास जयपुर में लगता है गधों का मेला। गधों का मेला लूणियावास, लूणियावास जयपुर में गधा को मेलो लगा, ध्यान रखें। और जो गधों का गर्दभ अभ्यारण्य है वो कहाँ प्रस्तावित है? डुंडलोद झुंझुनू के अंदर। ठीक है, डुंडलोद झुंझुनू, डुंडलोद झुंझुनू प्रस्तावित है गर्दभ अभ्यारण्य प्रस्तावित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किंग की बात हो गई, गधांगी होगी। अगलो देखो, निम्न में से कौन सा कथन घोड़ों से संबंधित नहीं है? अब घोड़ा आ गया, ठीक है, घोड़े। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, सही है। घोड़ों का तीर्थ स्थल आलम जी का दौरा बाड़मेर है, ये भी सही है। मालानी काठियावाड़ी मारवाड़ी घोड़े की नस्ल है, ये भी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़ों वाला जिला डूंगरपुर है, ये गलत है, ये गलत है। कहानी क्या है कि सर्वाधिक घोड़े हैं बीकानेर में, सर्वाधिक घोड़े कहाँ पे हैं? बीकानेर में। और न्यूनतम घोड़े कहाँ पे है? डूंगरपुर। उल्टा, न्यूनतम घोड़े राजस्थान में, डूंगरपुर में है, सर्वाधिक घोड़े हैं बीकानेर के। और घोड़ों की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, इसमें घोड़ों में। अश्व घोड़े यार तेरे चेतक पर चाला, चेतक को नाम छोड़ो नहीं, चेतक क्यों घोड़ो? महाराणा प्रताप को घोड़ो। ठीक है, किसका? महाराणा। तो इसकी नस्लें कौन कौन सी? एक तो मलानी होगी बाड़मेर वाली, एक काठियावाड़ी होगी जो गुजरात का काठियावाड़ी क्षेत्र है वहां उससे मिलता जुलता है, एक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा होता है, सर्वाधिक राजस्थान के अंदर होता है। और एक आलम जी का दोहरा सुना ही है आपने, घोड़ों का तीर्थ स्थल। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, असत्य कथन बताओ। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। देश का प्रथम चारा बैंक मोहनगढ़ जैसलमेर में है। राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की शुरुआत 2009 को हुई थी। आप जिस विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, जो ये टेस्ट देते हैं, वास्तव में मजा आता है उनको टेस्ट देने में। इतनी शानदार तरीके से चार चार प्रश्नों को टैकल करके बनाया है। इन प्रश्नों को देने के बाद जब ये क्लास लगाता है ना, हकीकत उसका जीके कितना मजबूत होगा जो पहले पढ़ के इनको पढ़ते हैं, बहुत गजब तरीके से। केंद्रीय पशु प्रजनन सूरतगढ़ में है, प्रथम चारा बैंक मोहनगढ़ में है, राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में है। प्रथम कहाँ पे है? प्रथम विश्वविद्यालय, तो प्रथम पूछे तो उत्तर क्या आएगा? बीकानेर में। पहला बीकानेर में है और ये दूसरा यहाँ पे बढ़ रहा है जोबनेर जयपुर में। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की शुरुआत, ये गलत है, ये गलत है। कारण कि 2009 में नहीं हुई थी, 2013 में हुई थी। ठीक है, फिर पुनः प्रारंभ हुई, पुनः प्रारंभ हुई 2019 में। ठीक है, 2019 में। वर्तमान में 5 रुपये अनुदान दिया जा रहा है, 5 रुपये अनुदान प्रति लीटर, प्रति लीटर।
पहले 2 रुपए था, अब बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया। 20वीं पशु गणना के बारे में असत्य कथन बताओ। पशुधन का मामला है, ये प्रश्न जरूर पढ़ना है। राजस्थान का पशुधन के मामले में देश में चौथा स्थान है। क्लियर है? पशुधन के मामले में चौथा स्थान है क्या? गलत है, दूसरा स्थान है। यूपी के बाद दूसरा स्थान, ये गलत हो गया। प्रथम स्थान पशुधन में किसका? यूपी का, उत्तर प्रदेश का, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। राजस्थान का ऊंट, बकरी और गधों के मामले में प्रथम स्थान पे, बिल्कुल सही है। ऊंटों के मामले में, बकरी के मामले में, गधों के मामले में हम नंबर 1 है। राजस्थान का पशु घनत्व 166 पशु वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में 568.01 लाख पशु है, जो देश के कुल पशुधन का 10.60% है, बिल्कुल सही। क्लियर है? सबसे ज्यादा आपसे पूछे विश्व में भारत का स्थान पशुधन में, विश्व में भारत का स्थान तीसरा। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। और भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। क्लियर हो गया? ऊंट, बकरी और गधों में हम नंबर 1 है कुल ठीक है। जबकि भैंस आए, भैंस, भैंस के मामले में हम दूसरे स्थान पे हैं। भेड़ के मामले में हम चौथे स्थान पे हैं। बकरी के मामले में हम पहले स्थान पे है। गायों के मामले में हम छठे स्थान। ये आंकड़ा पूछते हैं कई बार पेपर में। तो राजस्थान में कितने? 568.01 लाख। ठीक है। 2012 में, ये तो रिपोर्ट है किसकी? ये रिपोर्ट है 2019 की। जब 2012 में 19वीं पशु गणना आई थी, उस समय ज्यादा थे पशु हमारे, 577 लाख के आसपास थे, 577 लाख के आसपास। तो इसकी तुलना में यहाँ घटे कितने? 1.66%, कमी आई है, माइनस में गया 1.66%। और अब की बार तो लंपीज बीमारी आई थी, बड़ी खतरनाक लंपीज बीमारी आई थी ना, उससे बहुत हमें नुकसान हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना। 30वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं का आरोही क्रम बताओ। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। देखो सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में क्या है? अब बढ़ते क्रम में बताने का मतलब सबसे पहले कम, फिर ज्यादा, ऐसे 1 2 3 बताना है। तो इनमें से बताओ क्या आएगा? भैंस, गाय, बकरी, या बकरी, गाय, भैंस? तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में टोटल पशुओं का बकरी पाई जाती है लगभग 36%। लगभग कितनी पाई जाती है? सबसे ज्यादा 36%। उसके बाद में आती है गाय, गायें आती है। अब गाय और भैंस में बहुत कम अंतर है। गाय लगभग 24.4% और भैंस लगभग 24.1%। देखो सबसे ज्यादा बकरी, फिर गाय, फिर भैंस 3 नंबर पे आती है। उसके बाद में भेड़ आती है लगभग 12 से 13%। ये देख लो। अब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देख लो क्या उत्तर होगा। पहले भैंस आ गई, फिर बकरी आ गई, गाय आ गई। ये तो उल्टा हो गया। पहले बकरी आ गई, फिर भेड़ आ गई, फिर गधी आ गया। वो भी गलत है। भैंस आ गई, गाय आ गई, बकरी आ गई, और सही है। अगर आरोही क्रम पूछ ले तो ये है, अवरोही क्रम पूछ ले तो ये आएगा, अवरोही क्रम पूछ ले तो ये आएगा। बस यही चेंजिंग है। 12 नंबर प्रश्न देख लेना अभी। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बी होगा। बहुत सारों ने ए लगाया होगा, ठीक है, बी उत्तर है इसका। क्लियर हो गया? ये सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में, ये राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में बकरी है, फिर गायों का नंबर आता है, फिर भैंस का आता है, फिर भेड़ का आता है। पशु व नस्लों से संबंधित असुमेलित है। पशु व नस्लों से संबंधित असुमेलित है। देखो एक और बता देता हूं, राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? 166। सबसे सर्वाधिक पशु घनत्व है डूंगरपुर का। सबसे ज्यादा पशु घनत्व किसका है? डूंगरपुर का है। और न्यूनतम वह है जैसलमेर। न्यूनतम है जैसलमेर का। अब इतना गहराई से वो पूछता नहीं है, वैसे नहीं पूछता कि कितना कितना है, फिर भी ध्यान रखना लगभग 430 के आसपास है। और यहाँ जैसलमेर प्रति पशु लगभग 60 के आसपास। ठीक है, क्लियर? अब इसमें देखो पशु व नस्लों में बकरी, जरवाड़ी, गाय, रेडा, भैंस, बारबरी, ऊंट, गोमट। ये गलत हो जाएगा। बारबरी बकरी की है। किसकी है? बकरी की। बकरी की जरवाड़ी है, झरवाड़ी। ठीक है। गाय की रेडा भी है, अजमेरा, ये कहते हैं गिर। भैंस की बकरी, भैंस की बारबरी नहीं है, बारबरी किसकी है? बकरी की। ऊंट का गोमट है। एक आधा प्रश्न ऐसे पेपर में आता है। गिरबाण है, पिलान है, परचनी आभूषण का संबंध किस पशु से? ये तो आपको पता है किसके आभूषण है।
ठीक है। ये आभूषण का लेके मर गया, ये ऊँट की रेल बना देता है था। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो ऊँटों से, बैलों से क्या है, हल को जोतते थे। और ऊँट तो आज तक भी सवारी के काम आता ही है, बोझा ढोने के काम आती है। तो ये सारे के सारे किसके हैं, ऊँट का आभूषण है। ऊँट के क्या है, आभूषण। एक तो आभूषण देखो, ऊँट के गोरबंद, वो तो सुना है नहीं, गोरबंद नखरा लो, गोरबंद, ये गले का आभूषण है। ऊँट के कहाँ डालते थे, गले में डालते थे। गिरबान कहाँ डालते थे, गिरबान होती थी नाक के अंदर, गिरबान नाक में डालते थे। ऊँट देखा होगा, देख लेना कोई गांव में और है, उसके जाके उस किसान को पूछ लेना, भाई तू ऊँट का आभूषण बता, वो थाना सारा बता देगो। ठीक है, पूंछ ले घेर आगे कान तक का सारा बता देगो, नाक तक का। पिलान क्या होता है, पिलान पीठ पे, पिलान होता है पीठ के ऊपर, पीठ पर बांधा जाता है। और जो परचनी होती है वो पूंछ के ऊपर, परचनी होती है पूंछ के ऊपर। ठीक है, जाके देख लियो कटे, यहाँ लारा पूंछ हुए नहीं बिंगे अठे परचनी गाली जे, अठे पीठ हुए नहीं वो पिलान रखी जे, नाक हुए नहीं अठे नाक बैठा गाली जे मोरख। ठीक है, एक नाम सुना है मोरखा, मोरखो घटा हुआ है, मोरखा होता है मुंह के ऊपर, छिंको जिकन का नहीं, कई छिंको भी बांधे जिया करे, वो छिंको है। एक वह तंग बांधड़ी, तंग गाड़ी जिया हाल वह नहीं, गाड़ी के हाल, हाल के नीच कर पेट के नीच कर बांधे हाल, तंग बांधा पेट कन, तंग पेट के नीचे से बांधी जाती है। क्लियर है, पिलान के दियो। ठीक है, तो ये मोरखा हो गया, तंग हो गया। एक वह गोडिया, पहला ऊंट बाज जानता, ठीक है, बन खुला छोड़ता नहीं, बन पैरा बांधो टांगांग, टांग पर, यानी गोडिया के गोडियो बांध दे देता, फिर वो बाज तो को नहीं। तो गोरबंद होगी, परचनी होगी, तंग होगी, मोरखो, ये हो गया सारा का सारा याद रखनी। क्लियर है। और इसके लिए मुनवत्ती कला, मुनवत्ती कला और उस्ता कला का संबंध भी किससे है, उस्ता कला का संबंध भी किससे है, ऊंट से। और ऊंट की बाकी मैंने आपको बातें बताई दी, क्या काम आता है क्या है। और ठीक है, कैमलमैन किसको कहते हैं, अशोक टांक को, कैमलमैन किसको कहते हैं, अशोक टांक को। रोग मैंने बता दिया तिबरसा। एक नाम ध्यान रखना, टोरडी, ये प्रश्न पूछा जाता है, टोडियो, ऊंट का बच्चा होता है ना, उसको टोरडी कहते हैं। और ऊंटों के देवता किसको कहते हैं, पाबू जी को, ऊंटों के देवता किसको कहते हैं, पाबू जी को। एक नाम और बता दो, चलो ऊंटों का नाम आ गया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है केमेलेस, केमेलेस ड्रेमेटेरियस, ड्रेमेटेरियस, ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। इससे प्रश्न आ जाए थारो गलत नहीं होना चाहिए, बस याद रखियो, बढ़िया तरीका बाबू जी ने याद कर ली। असुमेलित कथन बताओ, सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में, सही है। सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, ये भी सही है। न्यूनतम बकरी बाड़मेर में, गलत है, सर्वाधिक है, न्यूनतम घटा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बकरी घटा है बाड़मेर में, और न्यूनतम धौलपुर के अंदर है। ठीक है, बकरी की बात करें तो न्यूनतम बाड़मेर है कि धौलपुर है, जल्दी से बताओ, धौलपुर, न्यूनतम बकरी है धौलपुर में, और न्यूनतम गाय धौलपुर, असुमेलित कथन है, न्यूनतम गाय धौलपुर सही है। और सर्वाधिक गाय, सर्वाधिक गाय कहाँ है, अच्छा, असुमेलित कथन है, सर्वाधिक न्यूनतम बकरी बाड़मेर, ये सही है, न्यूनतम गाय धौलपुर सही है। न्यूनतम गाय कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है, और सबसे ज्यादा गाय कहाँ पे है, बीकानेर के। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। यह भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है तथा वसायुक्त दुग्ध है, इसका मूल स्थान मोंटगोमरी है, मोंटगोमरी पाकिस्तान है। यह भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, तो ये कौन सी, मुर्रा, या इसको कहते हैं खुंडी, मुर्रा या खुंडी कहवा। ठीक है, अब भैंसिया के बारे में थाना सारो बता दियो, सब ज्यादा भैंसिया हैं जयपुर के अंदर, सबसे ज्यादा भैंसे कहाँ पे है, जयपुर में, याद रखना। सर्वाधिक भैंस की टॉपिक पशुधन कर भर्ती भी आई हुई है, सर्वाधिक भैंसे पाई जाती है जयपुर में, न्यूनतम पूछे तो अलवर में, अलवर क्या, जैसलमेर, सर्वाधिक भैंसे हैं जयपुर में, न्यूनतम है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, और भैंसों की दृष्टि से राजस्थान में स्थान दूसरा है, राजस्थान में स्थान, राजस्थान में स्थान है दूसरा। ठीक है, दूसरा है महसाना, जाफराबादी, नागपुरी, ये सारी की सारी है। सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है मुर्रा नस्ल। ठीक है, इसके सींग खुंडी कह, जलेबी वन, जलेबी, जलेबी खाड़ी नहीं, बिंगा आकार का हुआ है खुंडी, ये दिन कह खुंडी, हाँ ये ध्यान रखना। राजस्थान में दुग्ध व डेयरी विकास के बारे में असत्य बताओ। देखो, राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में हुई थी, आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में की गई थी,
राजस्थान का डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता पर आधारित है। राजस्थान में वर्तमान में 36 दूध संकलन केंद्र है। ये गलत है, वर्तमान में 24 है। कितने हैं? 24 में। राजस्थान के अंदर RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 को। ठीक है। और राजस्थान में RCDF शीर्ष संस्था है सहकारी क्षेत्र की दूध के मामले, ये ध्यान रखना। अब नाम आता है पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी कहाँ पे है? अजमेर में। सबसे पुरानी डेयरी है, सबसे पुरानी डेयरी। एक नाम आता है रानीवाड़ा सांचौर, सबसे बड़ी डेयरी, वर्तमान में सबसे बड़ी डेयरी है रानीवाड़ा। क्लियर, याद रखोगे। तीन चीजें डेयरी के मामले में आती है। उर्मुल डेयरी, नाम सुना है? बता ही देता हूँ, साथ साथ में आ गया। उर्मुल डेयरी कहाँ पे है? उर्मुल है बीकानेर में। उर्मुल डेयरी कहाँ पे है? बीकानेर में। जबकि वरमुल जोधपुर में। वरमुल है जोधपुर में। और गंगमुल कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। अब ये गंगमुल, ये मत सोचना कि गंगमुल गंगानगर में होनी चाहिए, अगला कोनी तो कोनी हनुमानगढ़ में है। ठीक है, गंगमुल हनुमानगढ़, उर्मुल बीकानेर, वरमुल है। क्लियर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसके मामले में पूछा जाता है। तो RCDF की स्थापना 1977 को हुई थी। और आपसे पूछ ले राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना, तो आप क्या बताओगे? 1973। कितना बताओगे? 1973। ये कंप्लीट होगी। यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुंडाग्राम आमेर में हाथी गांव कब स्थापित हुआ? विश्व का तीसरा हाथी गांव है यहाँ पे। और यहाँ पे हाथी महोत्सव भी प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर का। आमेर कहाँ पे है? जयपुर में। 2010 में हाथी गांव स्थापित किया गया था। बहुत बार प्रश्न। पशु व उसके मांस से संबंधित है सत्य कथन बताओ। हालांकि ये प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो, सुअर का मांस को कहते हैं पोर्क, भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, बकरी के मांस को कहते हैं चेवण, और मुर्गे के मांस को टोरडी। ये गलत है। टोरडी होता है ऊंटनी का बच्चा। ऊंटनी का बच्चा। टोरडी किन का है? ऊंटनी का बच्चा। मुर्गे का मांस होता है चिकन। और जो गाय और भैंस का मांस होता है, गाय व भैंस का मांस उसको कहते हैं बीफ। बीफ, ठीक है। गाय और भैंस का जो मांस होता है बीफ, ये कहते हैं। ठीक है। सुअर का मांस पोर्क, भेड़ का मांस मटन, बकरी का मांस चेवण, और मुर्गे का मांस होता है चिकन। क्लियर हो गया? याद रखना भाई, या तो क्या रखना, पेपर के लिए याद रखो बस। ऐसे तो कड़ी जगह लिखा होता है ना चिकन, और ये सारा होता है। निम्न में से किस पशु की गर्भा अवधि, ये विधि नहीं है, गर्भावधि है, गर्भावधि लगभग 300 दिन होती है। अब ये प्रश्न पता है किसके काम आते हैं? आप सोचते हो सर क्या प्रश्न आएंगे? ये CET में बड़े आते हैं। CET दी थी ना 12वीं लेवल की BA की, अभी जुलाई अगस्त में फिर होगी। जो विद्यार्थी बैठे हैं ढंग से पढ़ लो। CET में अगर पास हुए, नंबर बने तो एग्जाम दोगे। अब जूनियर अकाउंटेंट जितनी भर्ती है, अब ये CET होगी, हर साल फिक्स है। तो ये चक्कर में मत रहना भी होगी कि नहीं होगी, CET होनी है। लगभग 300 दिन है भैंस की, लगभग 300 दिन भैंस की। अब बकरी की कितनी हुआ? अभी सब हुक्म बकरी की हुआ। बकरी 2 बारी ब्याज है साल में। ठीक है, लगभग 150 दिन होती है। क्या नहीं, बकरी 2 साल में 2 बारी ब्याज है। भाई 150 थे, अब 150 में थे, देख लो कितना दिन हुआ। लगभग 4-5 महीना, 6 महीना मान लो, एक साल में 2 बारी ब्याज का है बकरी। तो बकरी की सब हुक्म 150 थी। भेड़ की भी इतनी होती है। भेड़ और बकरी में तो कोई ज्यादा अंतर ही नहीं, लगभग 150-55 दिन होती है। तो ये भी ब्याज है। यदि तो एक बकरी लिया साल खंड में 2-3 साल में बकरी बकरी हो जाए, बेड़ा ही बेड़ा हो जाए। यदि तो है भी लारा किंग चालू है, भेड़ एक भेड़ चाली, लारा सारी भेड़ चाल जाए। गाय, गाय का भी लगभग 280 दिन के आसपास, 280 दिन के आसपास गाय का होता है। भैंस का हो गया 300 से 320 के आसपास होता है। सबसे ज्यादा ऊंटनी,
ऊंटनी का जो गर्भकाल होता है ये थोड़ा लंबा होता है, पूरा साल ले ले, साल ऊपर ले ले के बार, यानी 365 दिन ले गए और लगभग 400 दिन ले ले ऊंटनी का गर्भकाल। जो तो ऊंट घटन ला रहे लार ले 5 साल हम देखो 35% ऊंट घट गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रख लोगे, अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये टेस्ट सीरीज है। कोई विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैं बता देता हूँ, रीट लेवल फर्स्ट की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी। आप घर बैठे तैयारी करोगे, आपको एहसास होगा ऑफलाइन ऑनलाइन का। हम प्रक्रिया अपनाएंगे, ऐप के अंदर आपका यूट्यूब पर क्लास होगी और यूट्यूब पर क्या ऐप में टेस्ट होगा। ठीक है, ऐप में टेस्ट होगा, ऐप में पहले वीडियो मिलेगा आपको, फिर टेस्ट, ऐप में पीडीएफ मिलेगी, फिर टेस्ट होगा, 3 चीज होगी। मतलब कहने का मतलब कोई आप जैसे टॉपिक पढ़ोगे ना, कोई टॉपिक पढ़ोगे ना, वो टॉपिक पहले आपको ऐप में बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, पूरा एकदम कंफर्म, क्योंकि आपके कंफ्यूज रहते ना सर ये टॉपिक कहाँ से, पहले आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी पीडीएफ दी जाएगी, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। यानी ऐसे लगेगा कि आप ऑफलाइन कर रहे हो, कोई समस्या होगी आप व्हाट्सअप करके कॉल करके आप बताओगे। यानी लेवल फर्स्ट पर स्पेशल मैं फोकस कर रहा हूँ, सिलेक्टेड बच्चे लूँगा और उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे कि निश्चित हमें सफलता ही प्राप्त करनी है, मतलब और कोई हमारा मार्ग नहीं होगा लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी। तो ये आपको तरीका बता दिया। आप ये जो नंबर दे रखे हैं 76 923 611, इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें और हम ऐप के माध्यम से घर बैठे आपको लाइब्रेरी कहीं पढ़ रहे हो, आपको इतना गजब तरीके से मैटर तैयार करेंगे, आपको लगेगा भी मेरे ये कन्फ्यूजिंग है, आप मैसेज डाल के उसका जवाब पूछ लेना, हाँ ठीक है ये चीज़ थी, आपका कन्फर्म करा। लेवल फर्स्ट की भर्ती अब आई आएगी, निश्चित है कि टीचर की भर्ती तो आई आएगी, शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी अध्यापकों की मांग बढ़ती जाएगी। बस पढ़ना है, मेहनत करनी है अच्छे तरीके से, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।